मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही खास यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी व्यूअर्स सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड तमाम वीडियोज, चाहे वो हो एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, चाहे वो एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, तो तमाम वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के बारे में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नीट का एग्जाम दिया है, स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन अब्रॉड में एमबीबीएस परस्यू करना है, क्या क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, उन सभी ऑप्शंस में से आज एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। क्या ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्सपेंसेस, सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन, जो बेसिक हाइलाइट्स आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है जो कि 1785 में एस्टैब्लिश की गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी और कितनी पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस होगा यहाँ का, राइट। एथेंस जॉर्जिया में लाया करती है। कैंपस एरिया की बात करूं, करीबन 767 एकड़ इसका ओवरऑल कैंपस साइज है। और वहीं सेमेस्टर बेस्ड एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेमेस्टर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम्स रहते हैं। एनरोलमेंट स्टेटिस्टिक्स की मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट है। यहाँ पर करीबन जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजी प्रोग्राम के एनरोल किया है, 30,714 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने यूजी प्रोग्राम्स के तहत एनरोल किया है। ग्रेजुएट एनरोलमेंट आप देख सकते हैं 9,893। वहीं अगर मैं टोटल एनरोलमेंट की बात करूं तो करीबन 40,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल किया है। टोटल अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग कोर्सेज में आप बात कर सकते हैं। और वहीं फुल टाइम डिग्री सीकिंग स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, करीबन 28,000 के करीबन जो है फुल टाइम डिग्री सीकिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एकेडमिक रैंकिंग्स की बात करें, रैंकिंग किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेशनल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसे मिला है #47 रैंक। वहीं टॉप पब्लिक स्कूल्स रैंकिंग में इसे हासिल है 20th रैंक। और वहीं बेस्ट वैल्यू स्कूल रैंकिंग में इसे हासिल है 138th रैंक। तो रैंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स में अगर हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। वहीं कहीं ना कहीं एकेडमिक रैंकिंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब्रॉड में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो किस बेसिस पर स्टडीज होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें ट्यूशन फीस या तमाम और दूसरी फीस की, अगर जितने भी स्टूडेंट्स इन स्टेट ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो करीबन 9.59 लाख जो है ओवरऑल ट्यूशन फी रहती है। और वहीं आउट ऑफ स्टेट या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो ट्यूशन फीस है यहाँ पर 26.53 लाख ओवरऑल कोर्स फीस यहाँ पर रहने वाली है। एक्सेप्टेंस रेट आप यहाँ देख सकते हैं 43% एक्सेप्टेंस रेट है। लेकिन हालांकि एप्लीकेशन प्रोसेस काफी आसान है, काफी इजी रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डेडलाइन की, क्या एप्लीकेशन डेडलाइन क्या रहने वाली है, तो 1 जनवरी 2024 तक जो है आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सोच तो लेते हैं कि हमें कहीं ना कहीं फॉरेन में स्टडीज करनी है, अब्रॉड में एमबीबीएस परस्यू करना है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहने वाला है अगर मैं उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, या और भी तमाम सवाल होते हैं। तो ऐसे क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया है। जी हाँ, आपको क्या करना है, सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर शेयर करनी है और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आपके जो भी क्वेरीज है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर हो, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तमाम क्वेरीज का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक ओवरव्यू की मैं बात करूं, 4 ईयर ग्रेजुएशन रेट करीबन 71% का ओवरऑल ग्रेजुएशन रेट है। और साथ ही साथ स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो की बात करूं 17:1 है। तो
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कहीं ना कहीं अगर आप स्टडीज़ करते हैं अब्रॉड में क्लासेस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें पर्टिकुलरली कोर्स के हिसाब से, तो एक इंडिविजुअल अटेंशन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलती है। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वेल स्टूडेंट लाइफ की बात करें, करीबन 42% यूनिवर्सिटीज़ में मेल स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं और साथ ही साथ 58% फीमेल स्टूडेंट रेशो यहाँ पर है। तो एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपनी स्टडीज परस्यू करते हैं। कई सारा कल्चरल डाइवर्सिटी और लैंग्वेज स्किल्स भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। तो ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब पॉपुलर मेजर्स का मतलब पॉपुलर कौन कौन से सब्जेक्ट्स या स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट होता है। साइकोलॉजी हो गया, बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, फाइनेंस और पॉलिटिकल साइंस। तो ये तमाम पॉपुलर कोर्सेज आप कह सकते हैं, पॉपुलर स्पेसिफिक फील्ड्स आप कह सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं। वेल एट लास्ट कैंपस लाइफ क्या रहने वाली है अगर मैं बात करूं, वेल हाउसिंग एंड डॉर्म्स, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करूं, कई सारे हॉस्टल फैसिलिटीज़, कई सारे हाउसिंग ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं गर्ल्स हॉस्टल स्पेसिफिकली, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ओवर 120 स्टूडेंट्स क्लब हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 27 फ्रेटर्निटीज और 19 सोरोरिटीज हैं। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अगर आप यूजी कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फ्रेटर्निटीज और सोरोरिटीज आपके यहाँ पर कहीं ज़्यादा काम आने वाली है। तो घूम फिर के सवाल यही होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं तो क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें वहाँ मिल रहा है। अगर हम अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी, पसंदीदा कॉलेज से MBBS परस्यू भी कर रहे हैं तो क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें मिल पाएगा। वेल इन सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं रहने वाली है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है और कोई भी वीज़ा फी यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी। तो अभी जाओ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करना मत भूलना, ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सके। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.